नमस्कार दोस्तों। अगला फ्लैश पॉइंट बनेगा ईरान। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ हुआ है ईरान के अंदर जो जबरदस्त है। मीडिया कवर नहीं करेगा, इसलिए आज मैं मंजरी जी को बुलाया इसके डिटेल में इसके बारे में बात करने के लिए। अब हुआ क्या है, आप पहले देखिए कि चाबहार पोर्ट हमारे पास था जिसके ऊपर एग्जाम्पशंस थी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगता, कोई भी सैंक्शंस नहीं है, जबकि पूरे ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। हम कुछ भी करें चाबहार से, कुछ भी बोला नहीं गया। लेकिन जब भारत ने इस ट्रेड डील को साइन नहीं किया, टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी गई कि भैया चाबहार के ऊपर एग्जाम्पशन जो है ना वो बंद कर रहे हैं। हमने बोला भी नहीं, कुछ नहीं बोला अमेरिका को कि आप इसके ऊपर एग्जाम्पशन खत्म करो ना करो, कुछ मर्जी करो। बस तालिबान से बात कर ली। जैसे ही हमने तालिबान से बात करी, अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी टीम, जिनसे हमने अभी तक बोला नहीं था कि सैंक्शंस खत्म करो चाबहार के ऊपर, वरना हमने वरना भी नहीं बोला, सिर्फ तालिबान से बात करी, मुतक्की आया, बात करके चला गया और उधर ईरान के चाबहार के ऊपर से जो सैंक्शंस की तलवार थी उसको डाइवर्ट कर दिया है। अभी नहीं करेंगे, 6 महीने की बात करेंगे। सिर्फ बातचीत करी है तालिबान से। इतना डरता है अमेरिका, अपने आप को सुपर पावर बोलने वाला। 20 साल झक मारने के बाद रात के अंधेरे में सब कुछ छोड़कर भागने वाला अमेरिका आज चाबहार से भी भाग गया, क्योंकि अफगानिस्तान के स्टेक्स हैं उसमें। हमने भी यार, मोदी जी ने क्या गेम खेली है। चाबहार से अफगानिस्तान को कनेक्ट कर दिया और अफगानियों को बोल दिया कि भैया हम आपको अब चावल गेहूं जो भेजते हैं हम नहीं भेज सकते, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन लग गए हैं। तालिबान ने उठा ली बंदूक। बंदूक भी कौन सी, जो अमेरिका भागते हुए छोड़ के गया था, उन्हीं की बंदूक, उन्हीं के ऊपर ये काम किया है अफगानिस्तान। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ ये बताया कि हम आपको चावल और गंदम बोलते हैं वो लोग, वैसे तो गेहूं होता है, हम आपको भेज नहीं सकते। अब ये तो हो गई छोटी सी गेम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले बोला ईरान बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने वाला है। वो कैसे है? क्योंकि उसमें 2 कंट्रीज़ की अब एंट्री आ गई, हमारी नहीं। मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच सकते, हम सिर्फ चाबहार को ही हमने प्रोटेक्ट किया। वहां पर आया है चाइना और रशिया। अब ये 2 कंट्रीज ईरान में जाकर क्या कर रही हैं? और ईरान को तो हमने सुना था कि न्यूक्लियर वेपन सारे डिस्ट्रॉय हो गए, वहाँ पे जितनी उनकी रिफाइनरीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ईरान अब खड़ा नहीं हो सकता। और ये 2 कंट्रीज वहाँ पर बैसाखी बन के आ गई हैं। अब ये वहाँ पर क्या खेल करेंगी और अमेरिका के लिए क्यों इस बार ये डेथ वारंट है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मंजरी जी वहाँ पर भी मोदी जी को घुसोड़ ही देगी किसी ना किसी तरीके से। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं किसी को नहीं कहने वाली। अब जो ईरान में चाइना और रशिया ने जो खेल खेला है, आज उसमें बात करते हैं। और ये अमेरिका के लिए एक वार्निंग सिग्नल है या इजराइल के लिए भी है? जी। इसराइल के लिए भी है, क्योंकि अमेरिका प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है ईरान से लड़ने के लिए। इसराइल ही अपने नाम पर सारी फायरिंग कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है, 2000 टन ऑफ सोडियम परकोलेट जो रॉ मटेरियल है, किसके लिए? सॉलिड रॉकेट फ्यूल है। ये चाइना ने भेजा ईरान, मतलब वो नए लेवल के रॉकेट्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि आपने तो अभी तक काफी सारी चीजें। अच्छा, जब अमेरिका इस समय अटैक कर रहा था ईरान के ऊपर, तो थोड़ी खबर तो ईरानियों को भी लग गई, क्योंकि CIA इज नो मोर अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से दे आर द ट्वीटीज, यू नो। जो भी उनको $50 पकड़ाते हैं वो उसको सारी खबर दे देते हैं। दे आर द ट्वीटीज। बस आपको यू शुड बी रेडी टू लिसन। तो ईरान को भी पता लग गया है कि कहाँ कहाँ अटैक करना है। आप सबने वीडियो देखे होंगे कि ईरान ने अपनी मेन मिसाइल्स वहां से निकाली थी। यहाँ की जो उनके बड़े बड़े बंकर्स थे, जिनमें जो एक एक बंकर में थाउजेंड्स मिसाइल थी, एक एक बंकर ईरान खाली करने में सफल हो गया। और अब उसके पास ये सोडियम परकुलेट पहुंच गया। इससे पहले एक न्यूज थी, जब जब दो चार नहीं होती ना, बताने में मजा नहीं आता। रशिया ने ईरान से क्या साइन किया है कि वो 4 साइट्स डेवलप करेगा, जहां पर वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। अब ईरान न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगा तो केवल एनर्जी नहीं बनाएगा, सबको मालूम है। बट रशिया इज एम्पावरिंग ईरान, वेयर इज ट्रम्प वांट्स ईरान अंडर कंट्रोल। कारण दो है। ईरान ने डॉलर पे सैंक्शन लगाया, इसीलिए ईरान के ऊपर सैंक्शन है। वरना सीरिया के HTS के प्रेसिडेंट से
ईरान तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हम्म। ओके, ये होता है दो कारणों से। एक होता है पावर बैलेंस, आपने सऊदी को आर्म किया, हमने ईरान को कर दिया, ठीक। एक ये चीज है पावर बैलेंस इन द एरिया, क्योंकि रशिया इज नॉट, अमेरिका क्या नियम, क्या है, सारा जहां हमारा, तो रशिया क्या कहेगा, आधा मेरा भी है, बस ये है। तो ईरान की एक इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आईएनएसटीसी, तो वो भारत से कनेक्शन का अभी तक का शॉर्टेस्ट रूट है, जब तक ये कजाकिस्तान वगैरह से एक रूट और नहीं आ जाता। तो इसको भी आपको रखना है। तो अगर यहाँ पर अमेरिका आ जाएगा तो भारत और रशिया के बीच का कनेक्शन कड़क, क्यों, वरना आप मेडिटेरेनियन से जाइए, ब्लैक सी से जाइए, इतने इस सब से करके जाइए, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक। तो आपको ये रिवाइव रखने के लिए ईरान को रिवाइव करना पड़ेगा, और ईरान, इसीलिए हमने तेल के बदले चावल और ये सारी बार्टर डील्स की, कीप द डॉलर असाइड। एंड इस सैंक्शन ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया हाउ टू रिमूव डॉलर फ्रॉम योर करेंसी एंड इंटरनेशनल पेमेंट। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने करके बता दिया, और अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड ओवर हो रही है। ब्रिक्स हो, G20+ हो, ये सब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ईरान ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को काम में लिया, अपने ऑयल रिजर्व को लिया, और अपनी इस, एक ये कहना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति को काम में लिया कि वी विल बिकम न्यूक्लियर एम्पावर्ड। इस बीच में आपने हिजबुल्लाह खत्म किया था, उसने हिजबुल्लाह रिवाइव कर लिया, हिजबुल्लाह रिवाइव हो गया। यमन रिवाइव हो गया है। और यमन के होतीज अभी भी अमेरिका को रेड सी में टिकने नहीं दे रहे हैं। आप चाहे जो भी कुछ कह लीजिए, हुतीज ऑल्सो प्रॉक्सी ऑफ ईरान। तो ईरान। हिजबुल्लाह रिवाइव्ड है, हमास सरेंडर कर रहे हैं वो। लेकिन आज भी देखिए, हमास इज फायरिंग। जो 20 हॉस्टेज बचे हैं, 2 साल बाद भी वो 20 हॉस्टेज देने को तैयार नहीं है। हमास को आपने कतर में मारा था ना, कतर इज प्लानिंग टू अटैक इसराइल। तो अब क्या है, दिस टाइम अगर इसराइल ने ज्यादा कुछ किया, हालांकि इसराइल इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर ज्यादा कुछ किया, इसराइल विल हैव इट। लेबनान को उसने गुस्सा कर लिया गोलन हाइट के कारण। सीरिया में वो जो है, सीरिया का कुछ एरिया ग्रेटर इसराइल के नाम पे अनेक्स कर लिया है। गाजा, गाजा में वो पूरा है। इसराइल इजिप्ट को वो काफी दबिश दे के रख रहा है, और इधर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। उसके चक्कर में उसने कतर से भी पंगा ले लिया। नहीं, सो अभी तो वेस्ट बैंक बैंक बोल दिया उसने कि वेस्ट बैंक भी खाली करके हम एनेक्स कर लेंगे, पार्लियामेंट में पास हो गया उनके। हाँ, और उसके आफ्टर इफेक्ट अभी नेतन्याहू के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। वो सारी चीजें हम अलग वीडियो में वो करेंगे। इसराइल इज बर्निंग बाय, डीप स्टेट वर्सेस इसराइल भी शुरू हो गया है। इट इज अ हॉट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ईरान जो है, वो इस समय जो शिया वर्ल्ड है उसको इंटीग्रेट कर रहा है, वर्ल्ड ओवर शियास को इंटीग्रेट कर रहा है। You will be lucky if doesn't break out, लेकिन this time Iran is going for some solid pressures। and चूंकि सीरिया रशिया के अंडर में था, अमेरिका ने सीरिया को उसके हाथ से निकाल लिया है, इसके कारण भी पावर बैलेंसिंग में ईरान हैज मोर स्ट्रेटेजिक वैल्यू, क्योंकि ईरान के थ्रू लेबनान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पुतिन इज रेडी टू फंड फ्यूएल एंड आर्म ईरान अगेंस्ट इसराइल एंड ट्रम्प। तो ये जो दोस्ती होती है ना, ये हर तरफ नहीं होती है। तो कहीं पे मोहब्बत होती है और कहीं पे लड़ाई होती है। तो यूक्रेन में मोहब्बत है और ईरान में लड़ाई है। ओके। पर मंजरी जी, हाँ। जो ये सारा कुछ हो रहा है, अगर ईरान बॉयल अप होगा, आप सोच के देखिए कि बॉयल अप होता है, उसके पास मिसाइल्स आएंगे, तो पहला काम करेगा उसने म्यूजियम में तो रखना नहीं है, वो यूज़ करेगा इसराइल के अगेंस्ट, उनका दुश्मन वही है। लेकिन इसके आपको लगता नहीं कि जब यहाँ पर युद्ध शुरू होगा, भी भारत के बहुत बड़े स्टेक्स हैं इस एरिया में, चाह बाहर से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए इस डेट्रामेंटल, चाइना का भी नुकसान है क्योंकि चाइना वहाँ पे केमिकल्स तो दे रहा है अभी, ये सारा जो आपने बताया अभी मिसाइल्स बनाने के लिए। लेकिन उसकी जो $400 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट्स बोली हैं अगले 25 साल के लिए करनी है,
उसकी जो सिक्योरिटी है एनर्जी की, वो भी तो हिट होती है। चाइना को भी नुकसान है, भारत को नुकसान है। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है? लड़ने के काफी हद तक दिखाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन ईरान की दबिश कई जगह है। गल्फ ऑफ होमरूज में है, जो एक बहुत छोटा सा पैसेज है मलक्का स्ट्रेट की तरफ, एक वो है। तो आप दुबई वगैरह एक्सेस नहीं कर सकते। कतर अगर उम्मा के नाम पे, इजरायली अटैक के नाम पर अगर ईरान के साथ आ गया, तो कतर में यूएस बेस है, इट इज गोइंग टू बी टेम्पर्ड विद। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पे खतरा है तो उन पर भी तो खतरा है। और एक चीज याद रखिए, जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है या फर्स्ट वर्ल्ड है, ये इट रन्स ऑन प्रोपेगेंडा। इन्होंने इतना हवा मचा रखा है कि पीपल थिंक दैट दे आर इनपेनिट्रेबल, बट ऐसा तो है नहीं। ठीक है। जगह जगह काफी सारी चीजें हैं जो इनके लूपहोल्स हैं, और इस एरिया से अगर अमेरिका को वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड है यार, कभी भी सटक सकता, और एक बार सटक गया तो पूरा निकाल करके फेंकेगा। ठीक है। और सटकाने में देवबंद और बरेलवी काफी हैं, तो हम मोदी जी को ले आए। तो देवबंद और मैंने बोला बरेलवी, ना, आप हट नहीं सकते। मौलाना साद, ये सब यही के हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सीआईए बिकेम द मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इंडियन फिलोसफी हैज टेकन ओवर। और ये जो सबका साथ सबका विकास, और एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, इसका अफेक्ट जो है आपको सऊदी और इन सब जगहों पर मिल रहा है। राइट। तो आप फिलॉसफी कहिए और आप एम्पावरमेंट कहिए, इसको जो है एम्पावर पुतिन कर रहे हैं। हम देखिए, वो कहते हैं ना कि बिना पैसा खर्च किए हम हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, तो मोदी की वो स्टाइल है। ठीक है। हमने फिलॉसफी दी है, पैसे नहीं दिए। हम आपको डेवलपमेंट की वो देते हैं, उसमें पार्टनरशिप लेंगे और फिलॉसफी देंगे, और उसके बाद जो आर्म्स वगैरह पैसे के मामला, वो पुतिन से कर लेना। ओके, मैं चलता हूँ, टाटा बाय। हाँ, जैसे मोदी जी बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो वहाँ पे सारा काम करने के बाद झोला उठाया और घर वापस आ गए। घर बिल्कुल सही कह वापस रहे हैं। तो मंजरी जी, आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। तो मुद्दा वही है कि ईरान अब दोबारा से हॉट बेड बन रहा है। ईरान खुद भी चाहता है कि हॉट रहे हमेशा ही, और उनकी तो जो सपोर्ट करने वाले चाइना, भारत मिलिटरीली सपोर्ट नहीं करता, इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ने और रशिया ने मिलकर इसे एम्बोल्ड करना शुरू कर दिया। दे एम्बोल्डिंग देम, दे सप्लाइंग देम विद मटेरियल्स दे नीड फॉर न्यूक्लियर एज वेल एज फॉर मिसाइल्स। और ये बुरी खबर है अमेरिकन के लिए भी और इसराइल के लिए भी। अब क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करेंगे दोबारा से ईरान के ऊपर? ऐसी इंडिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक किया जाएगा। उधर से कतर ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। कतर वॉज द स्मार्टेस्ट। उसने पहले बोला, देखिए, वो जाके रोने लग गया कि जी इसराइल ने हमारी कंट्री में आके ठोक दिया, अगर दोबारा से ठोका तो हम इसराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, वरना हमें गारंटी दीजिए। अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी भी ले ली, और डोनाल्ड ट्रंप को साइन करना पड़ा कि अगर कतर के ऊपर अटैक हुआ तो मतलब कि अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है। कतर में कौन बैठा है? एयर डिफेंस किसका है? अमेरिका का। इसराइल के पास किसका है? वो भी अमेरिका का। कतर के पास हथियार किसके? अमेरिका के। इसराइल के पास किसके? अमेरिका के। और दोनों की तरफ ये बोला हुआ है, हमारे से बिना पूछे आपने हथियार नहीं चलाने। दैट मीन्स इसराइल ने अगर ठोका भी है कतर को तो अमेरिका की परमिशन से, और कतर भी जब ठोकेगा इसराइल को तो अमेरिका की परमिशन से। दोनों तरफ हथियार बिक रहे हैं। यही है गेम अमेरिका का। इसीलिए पुतिन और चाइना ने मिलकर अब ईरान को बोल दिया, बेटा अगर वो मुसलमान तो तू भी मुसलमान, अपनी मुसलमानियत दिखा। तो ये हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मोदी जी कौन सा खेल खेलते हैं। अब मैं मोदी जी का चैप्टर टच नहीं करूँगा, वरना ये फेस शुरू हो जाएंगी। इसलिए मोदी जी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।